बेटा आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 9 नाइजल स्मिथ पाकिस्तान मूवमेंट फ्रॉम 1940 टू 1947। अच्छा, इस चैप्टर में हम सारा क्लैशेस देखेंगे, सारी जो है ना रेसलमेनिया चल रहा होगा आपका, ब्रिटिशर्स का, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का। फिर हम इसमें दिखाएंगे कि जिन्ना साहब की कैसी डोमिनेंस रही इस पूरे चैप्टर में, और बहुत ही टेक्निकली तरीके से वो डील करेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर 8 में हमने देखा कि आपका 27 से 39 तक कि जिन्ना साहब बहुत स्मार्टली चल रहे थे और कुछ चीज़ें अचीव करते जा रहे थे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और जिसमें थोड़ा सा क्लैशेस भी हुए आपका चौधरी रहमत अली और जिन्ना साहब का, कि भाई चौधरी रहमत अली से उन्होंने एग्री नहीं किया, नाउ और नेवर वाली बात। फिर बाद में इनसे एग्री नहीं कर रहे थे, 47 में अब ये होगा। ठीक है ना। तो अब जाके जो है ना जिन्ना साहब की पावर आती है। अच्छा, ये इसका लिंकेज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होती है और उस वक्त जो है ना कांग्रेस टायरनी चल रही होती है, और उस वक्त फिर वो, जैसे मैंने आपको बताया कि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की मदद आती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली मुस्लिम्स के ऊपर ना, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर एक तरह से इनडायरेक्ट मदद आई थी ऊपर से। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थे ट्रूप्स, और ट्रूप्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट से मिल रहे थे, और सब कॉन्टिनेंट से जो ट्रूप्स मिल रहे थे, अब जाहिर सी बात है मुस्लिम्स के ऊपर जो है क्या कहते हैं वो टायरनी चल रही थी और उसकी सपोर्ट ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो दोबारा ब्रिटिश के ब्याह पे वर्ल्ड वॉर में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, अनाउंसमेंट कर दी। क्या अनाउंसमेंट कर दी? वो अनाउंसमेंट इन्होंने ये की, ब्रिटेन एंड फ्रांस एट वॉर विद जर्मनी। और इसके बाद फिर उन्होंने, जो हमने डे ऑफ डिलीवरेंस में हमने देखा कि भाई ब्रिटेन वेंट टू वॉर विद जर्मनी, ठीक है ना। और इट अनाउंस दैट इंडिया वॉज एट वॉर विद जर्मनी, जिसकी वजह से कांग्रेस को गुस्सा आया कि वी आर नॉट बीइंग कंसल्टेड, जिस पे हमने देखा कि भाई उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्या कर दिया? रिज़ाइन दे दिया उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस से। तो वो जो कांग्रेस टानी 2-2.25 साल की जो चल रही थी वो एंड अप हुई, जिसको मैंने कहता हूँ कि भाई ये एक मदद आई थी, असिस्टेंस, यानी कि अल्लाह की तरफ से मदद आई थी। और फिर वो जो जाहिर सी बात है, उन्होंने जब ऑफिस वेकेंट हो गए कांग्रेस के ऑफिस, यानी कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस और गेन करना था मुस्लिम से। इन शॉर्ट कि कॉन्फ्रेंस गेन करना है मुस्लिम्स का, तो उनको प्लीज़ करना होगा और वो जिन्ना साहब के पास जाएंगे। सर जिन्ना साहब के पास क्यों जाएंगे? जिन्ना साहब वॉज द रिप्रेजेंटेटर एंड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग को जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग वॉज रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम नेशन, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी। तो जाहिर सी बात है जिन्ना साहब खुश होंगे, मुस्लिम लीग खुश होगी, तो फिर वो जब मुस्लिम जो है ना जिन्ना साहब फिर मुस्लिम से बात करेंगे और फिर वो एग्री करेंगे। तो ये वाली बात की चेन ये बन रही थी। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि 3 September 39 Britain announced that it was at war with Nazi Germany। सेम डे में लेनिन को जो वाइस रॉय था उसने अनाउंस किया कि इंडिया टू वॉज एट वॉर, ठीक है, विद जर्मनी। जो हमने डे ऑफ डिलीवरेंस हमने पढ़ा कि जिन्ना साहब ने अनाउंस किया, पहली मरतबा कॉल की इन्होंने। जिस तरह गांधी जी तो हर एवरी नाउ देन करते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते थे, और फिर रिजल्ट ये होता था वो अपने रेस्ट हाउस यानी कि जेल में चले जाते थे। उनका और कोई काम तो होता नहीं था, बस वो जाहिर से थोड़ी देर बाद नेहरू और क्या कहते हैं गांधी जी को पिकनिक के लिए जेल में इम्प्रिजन कर देते थे। अच्छा, ये फिर ये हम ये पढ़ेंगे जर्मनी। फिर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की डेलिबरेटली, जानबूझ के। कांग्रेस ऑब्जेक्टेड, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इस अनाउंसमेंट पे, कि उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडिया लड़ेगा तो कांग्रेस ओनली डू सो इफ़ इट वर ग्रांटेड प्रॉमिस। किस चीज़ का वादा? अगर ये वादा हो जाए कि फुल इंडिपेंडेंस अगर मिल जाए। क्या बात? कि कांग्रेस ने कहा कि हम जो है आपका उस वक्त साथ देंगे अगर आप हमें क्या देंगे भाई, फुल इंडिपेंडेंस देंगे, राइट। इस बेस पे हम जो है ना ब्रिटिशर्स का साथ देंगे। ब्रिटिश वुड नॉट ग्रांट, ऑब्वियसली भाई कैसे देंगे, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ब्रिटिश वुड नॉट ग्रांट
दिस, ठीक है। अच्छा, बट इंस्टेड प्रॉमिस डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे, फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, लेकिन वो भी कब, आफ्टर द वॉर, ठीक है। अब एक जो है ना जैसे बच्चों को बहलाते हैं टॉफ़ी खिला के जो ना बहला देते हैं, इस तरह कांग्रेस को भी ना ब्रिटिशर्स बहलाएंगे। हाँ, जो भी कुछ होगा आफ्टर द वॉर होगा। आगे हम क्रिस्मिशन भी देखेंगे, हर चीज़ आफ्टर द वॉर चलेगी, ठीक है ना, कंडीशंस। कांग्रेस कुड नॉट, अब आगे क्या है, कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट, कांग्रेस ने कहा हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, एंड कॉल्ड इट्स मेंबर्स टू रिज़ाइन, जिस पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बिफोर डूइंग सो it passed resolution setting out its entire disapproval of Nazism and fascism, ठीक है, और सपोर्ट किया ब्रिटिश कॉज को, लेकिन would not support Britain without a promise of independence। जब तक इंडिपेंडेंस की बात होगी नहीं होगी, हम ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्रिटेन को सपोर्ट हम नहीं करेंगे, वुड नॉट सपोर्ट ब्रिटेन, ठीक है। अच्छा, ये तो साइड हो गई कांग्रेस की। मुस्लिम लीग जना साहब ने क्या किया, जना साहब ने किया कि मुस्लिम लीग ऑल्सो डिमांड, एक मिनट, मुस्लिम लीग ऑल्सो डिमांड्स टू बी मेट बिफोर इट वुड एग्री टू सपोर्ट ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि लीग ने भी कहा हम भी उसका ब्रिटिशर्स की हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स हैं। जिन्ना साहब ने अब डिमांड रखी, बहुत ही लॉजिकल, क्या, एन एंड टू एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ बाय कांग्रेस। बहुत टेक्निकल बात इसलिए है कि उन्होंने कहा यार कांग्रेस की जो टायरनी, यानी कि जो इतनी क्लासिकल जो मुस्लिम कम्युनिटी की वो कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट किया और जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया, सवा दो साल कांग्रेस टायरनी में, तो हिंदूज़ ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया था मुस्लिम कम्युनिटी का, तो उन्होंने कहा यार कांग्रेस टायरनी को ख़त्म करना है, राइट, पहली डिमांड। सेकेंड डिमांड, नो लॉ अफेक्टिंग मुस्लिम्स शुड बी पास्ड अनलेस 2/3 ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स सपोर्टेड इट। सर ये बात तो सुनी सुनाई सी लग रही है। यस, पहले भी बोली गई थी। सर कब बोली गई थी, ये पहले हमने पढ़ा था जो है क्या कहते हैं लखनऊ पैक्ट के अंदर, ठीक है ना। जब तक के 2/3, यानी कि सर इसका मतलब हुआ आपका जो है क्या कहते हैं 2/3, यानी कि 2/3 लोग जो है एग्री ना कर लें, यानी कि, और क्लियरली बोल दिया, अब तो पहले तो इधर 2/3 ऑफ दैट कम्युनिटी, अब 2/3 उन्होंने बोल दिया मुस्लिम मेंबर्स, राइट। मुस्लिम मेंबर्स जब तक के सपोर्ट नहीं करते जो भी लॉ है XYZ जो कि मुस्लिम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस वो लॉ पास करती थी जो मुस्लिम्स को नेगेटिवली नुकसान पहुंचाता था, ठीक है ना। तो वो जब तक कि वो मुस्लिम का मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं कर ले वो लॉ पास नहीं होगा। ये बहुत बेहतरीन जो है क्या कहते हैं डिमांड थी। थर्ड डिमांड, कांग्रेस शुड एग्री, कांग्रेस क्या एग्री करे भाई, टू फॉर्म कोलिशंस इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। 37 में वो कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग को लॉलीपॉप दे दी, बेवकूफ़ बना दिया, क्या कि सर जो है बेवकूफ़ बना दिया कि भाई हम कोलिशन नहीं करेंगे, आप अलग हम अलग, अलग अलग चलेंगे, ठीक है, तो नो पार्टनरशिप। तो उन्होंने कहा भाई आप कांग्रेस से कहिए मिल बांट के चलिए, ठीक है, राइट। अच्छा, ये बात अगर देखी जाए तो कांग्रेस, अब ब्रिटिशर्स कहेंगे यार बात तो बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो, ठीक है ना। जो बात जा रही है सारी कहाँ जा रही है, कांग्रेस के ऊपर जा रही है, राइट। अब वो कहते हैं ना कि जिस तरह ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इस्तेमाल किया कांग्रेस टायरनी में मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़, अब जिन्ना साहब देखो कैसे टेक्निकली रिवेंज यानी कि रिटायर्ड करें, इसी ब्रिटिशर्स को अब कांग्रेस के ख़िलाफ़ यूज़ कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। अब यहाँ पर रिजेक्शन बता रहा है नीदर द ब्रिटिश, वेट, ना ही ब्रिटिश, नीदर ब्रिटिश नॉर कांग्रेस वुड एग्री टू दीज डिमांड्स। अच्छा, ये बात इतनी कोई
वो नहीं है कि यार जिस पे अड़ जाए, लेकिन बात ये दीज बात है, यू नो द आई ओपनर, एक रियल फेस दिखा रहे हैं ब्रिटिशर्स का, कांग्रेस का। भाई आपको तो सॉल्यूशन चाहिए ना, हमने कौन सी इतनी बड़ी बात कर दी, हमने तो सिर्फ ये कहा कि भाई एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दो, तो इतनी बड़ी बात थोड़ी है कोई, ये थोड़ी कर कांग्रेस को पकड़ के मारो। मतलब दूसरी बात कि नो लॉ अफेक्टिंग, कोई ऐसा कानून नहीं अगर कोई ऐसा पास कर रहे हैं तो जब तक कि मुस्लिम कम्युनिटी पास ना कर दे 2/3, ठीक है, उस वक्त तक लॉ पास ना, इसमें कौन सा कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं भाई, ठीक है ना। थर्ड बात, कांग्रेस से बोलो कोलिशन करें, मतलब ये कोलिशन की बात हो रही है, कौन सी जो है कोई अलग से बात करें कि इसको पनिश करो या आप पनिश करें, कुछ करें, सिंपल सी बात है। विन विन वाली पोजीशन, बहुत ही कुछ सॉफ्ट और न्यूट्रल वे में बात की, लेकिन बात ये कि उनका रियल फेस खुल रहा है ना, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नीदर साइड वुड एग्री टू दीज डिमांड्स। कॉन्सिक्वेंटली थ्रू आउट द वॉर Muslim League's position was one where it did not give full support to the British. अब मुस्लिम लीग ने कहा अब नहीं कर रहे भाई, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खिलाफत मूवमेंट में लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाया और आपने उस वक्त कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द खलीफा नाउ विद द खिलाफत, आप हमारे ब्याह पे आइए, क्योंकि ब्रिटिश के पास तो ट्रूप्स होते नहीं थे, वो ट्रूप्स देते थे इंडियन से, इंडियन में जना हिंदू ट्रैवल नहीं करते थे, उनको कॉन्सेप्ट का इशू है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट का इशू है, तो वो फिर जना मुस्लिम इंडियंस को हायर करते थे, और ऑब्वियसली वो फिर वो फेलो मुस्लिम्स के साथ यानी कि टर्की के खिलाफ कैसे लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आए, वहाँ पे बिट्रियल किया, स्टैबिंग एट द बैक वाली हरकत की ब्रिटिशर्स ने, और ऑटोमन एम्पायर को भी तोड़ दिया, और फिर मुस्लिम्स को भी धोखा दिया, ठीक है ना। फिर अब जाए, और कांग्रेस टायरेनी वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्लासिकल आई ओपनर था, और उन सीधे साधे जो बहुत ही ज़्यादा लीनियंट बनते थे मुस्लिम्स के हिंदूज़ को वोट दे दिया, तो उनके भी लिए भी ना ज़बरदस्त आई ओपनर हो गया, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर उनका जब अपडेट हो तो उनको पता चल गया भाई वी नीड टू सपोर्ट द लीग एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा सर आगे, हाउ लाइक कांग्रेस डिसअप्रूव्ड नाजीज़म फेसिज्म, so did not go as far as actually opposing the British। उन्होंने कहा यार जैसे कांग्रेस जहाँ तक उनकी बात है तो उन्होंने नाजिज्म फेसिज्म को वो किया, डिसअप्रूव किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को डिसअप्रूव नहीं किया। अच्छा, एज कांग्रेस मेंबर्स जैसे कि उन्होंने तो भाई रिज़ाइन दे दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। 22 दिसंबर 39 को मुस्लिम लीग ने कॉल की, जिन्ना साहब ने डे ऑफ डिलीवरेंस, निजात का दिन, निजात का दिन, डिलीवरेंस निजात का दिन। सर किससे? कांग्रेस की टायरनी, जो बहुत प्यारी तरीके से मरहम पट्टी की थी, जो उन्होंने जो ना सॉफ्टवेयर अपडेट किया था मुस्लिम कम्युनिटी का 2 साल, उससे निजात का दिन। रिज़ाइन दे दिया, कोई ऑफिस में नहीं है, कोई यानी कि कांग्रेस नहीं है, अब खामोशी से बैठ गए भाई, ग्राउंड खाली हो गया, राइट। अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट टू सेलिब्रेट, क्या डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था? टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ द टायरनी, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस दैट हैड अकर्ड अंडर कांग्रेस रूल। इतने प्यार मोहब्बत से जो कांग्रेस रूल चला था, ठीक है ना, उसका एंड हो गया, राइट। कांग्रेस वॉज डीपली ऑफेंडेड बाय दिस, ठीक है, and Nehru was moved to comment on how Congress and League now seemed to agree on very little। भाई नेहरू साहब के अभी ना वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना औकात मेरा .com दिखा दिया उनको कि आपकी औकात क्या है, ठीक है। उनका भाई किसी बात पे भी जो है क्या कहते हैं एग्री नहीं हो पा रहे, जिन्ना साहब तो हल्के में ही नहीं आ रहे, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है जिन्ना साहब को पता था ब्रिटिशर्स आएंगे उनके पास, वो मांगेंगे ट्रूप्स, वो मांगेंगे इंडियन मुस्लिम्स, तो हमारी बात मान लीजिए। हमने कौन सी बात मानी? हमने कांग्रेस के खिलाफ वाली बात की, हमने कौन से ब्रिटिशर्स के खिलाफ बात की? टेक्निकल बात की। अच्छा, नेक्स्ट मूव, सेकेंड अटैम्प्ट, जिन्ना साहब का सेकेंड 6, दूसरा छक्का जो पड़ता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अच्छा सर, आप कहते हैं कि कुछ टॉपिक्स के मल्टीपल नेम्स हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल बता देते हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन का दूसरा नाम लाहौर रेजोल्यूशन, वेट जस्ट होल्ड ऑन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का दूसरा नाम है लाहौर रेजोल्यूशन। सर एक और नाम, यस, रेजोल्यूशन
1940, ठीक है सर। एक और कोई का नाम है, यस, लाहौर कॉन्फ्रेंस। सर इतने सारे नाम, बस बेटा इतने से ही नाम है। द मार्किंग सी में नए आएंगे तो उसको पढ़ के फिर हम बता देंगे, ठीक है। अभी तक तो आप इसी पे ही इत्तेफाक करें, राइट सर। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 और लाहौर कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर इसमें क्या था, अल्लामा इकबाल और रहमत अली साहब ने पास में बिल्ड किया था। क्या अल्लामा इकबाल रहमत अली साहब ने बिल्ड किया था पहले, क्या चीज़ सर, व्यूज़ किनके, सर सैयद अहमद ख़ान, जो ब्रिटिशर्स के बहुत चहीते हैं, जिनको आप रिफॉर्मर्स में इनको आपने एग्री करना है। सर सैयद अहमद ख़ान के व्यू से एग्री किया उन्होंने, ठीक है। फॉर द मुस्लिम्स टू हैव देयर ओन होमलैंड, अपना मुल्क हो, टू नेशन थ्योरी, राइट। एट फर्स्ट जिन्ना वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द आइडिया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। जिन्ना साहब ने कहा मुस्लिम मेंबर से कि भाई आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे हो और आप डिमांड कर रहे हो पाकिस्तान बनने की। रहमत अली साहब से ये, चौधरी रहमत अली साहब से ये क्लैश हुआ, कह रहे नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अबे भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, आपकी शक्ल नहीं देख रहा, आप कह रहे मुझे पाकिस्तान बना के दो। मतलब ये अजीब सी बात है, एक बंदे के पास जो है ना जेब में कुछ भी नहीं हो, कह रहा है यार पिज़्ज़ा खाओगे। मतलब एक अजीब सी बात है, मतलब यार आपके जेब में कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे यार एक काम कर दे यार कढ़ाई खाने चलते हैं, मतलब यार आओ यार कबाबजीज चलते हैं, जेब में हाँ वो देखते हैं। मतलब कि अजीब सा जोक था ना। तो वो जिन्ना साहब भी कह रहे हैं यार आपकी शक्ल दिखना नहीं चाह रहे और आप बात कर रहे हो पाकिस्तान की डिमांड की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इससे वो डिसएग्री करते थे। ही बिलीव दैट, जिन्ना साहब ने बिलीव किया दैट मुस्लिम्स वुड बी बेटर ऑफ इन अ फेडरेशन। भाई फेडरेशन में सही रहेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना हौले हौले चलो ना, ज़्यादा गर्म खाओगे तो बेटा जल जाओगे, ठीक है ना। तो इन अ फेडरेशन इन विच दे हैड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सूबों में तो अपने कुछ हैसियत तो बनाओ, मुस्लिम्स को बताना चाह रहे हो, खुद मुख्तारी तो लो, पावर तो लो, ऑटोनॉमी तो लो। एंड अ प्रॉमिस दैट राइट्स, हुकूक वुड बी सेफ गार्डेड, हुकूक की हिफाजत हो सके। यार यहाँ पर मुसलमान को जरा बारबेक्यू टुनाइट बनाया जा रहा है कबाबजीज़ में उनको सीखें बनाई जा रही हैं, राइट। तो आप मुझे बताओ, आप मतलब क्या प्यारा जोक मारते हैं लोग भी। जिन्ना साहब कह रहे हैं यार बाद में हंसेंगे, अभी जोक सुनने का टाइम नहीं है, अभी आप फेडरेशन की बात करें, राइट, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करें, हुकूक को सेफ गार्ड करने की बात करें। आपकी ये चीज़ें सेफ गार्ड, मतलब आप जो है तो मतलब कि जेब में पैसे नहीं यार मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, ग्रेट, बहुत प्यारा जोक है, बाद में हंसेंगे, ठीक है। मतलब 2 years ऑफ कांग्रेस रूल बहुत प्यारे गुजरे थे, बहुत ही सुकून थे। एंड अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट ब्रिटिश वुड सून बी फोर्स्ड टू लीव इंडिया, ये भी एहसास हो गया कि भाई ब्रिटिशर्स अब टिकेंगे नहीं यहाँ पे, निकल जाएंगे, ठीक है ना, इंडिया को टाटा कर देंगे, टाटा करना पड़ जाएगा उनको, क्योंकि अब सुपर पावर अब की। अच्छा हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब सुपर पावर जो है रजीम चेंज हो रही है। अब यहाँ से ब्रिटिश से अब अमेरिका की तरफ जा रही है, रशिया की तरफ जा रही है, थोड़ा सा अब डिस्टर्बेंस हो गया, अमेरिका की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, अच्छा ये कन्विंस्ड, भाई कौन, द 2 years ऑफ कांग्रेस रूल की बात कर रही हैं, इसने कन्विंस कर दिया। एक तो ये कि ये रियलाइजेशन है कि ब्रिटिशर्स तो छोड़ के जाएंगे, एक बात कॉमा से पहले। दूसरी बात, कन्विंस जिन्ना दैट इट वाज टाइम टू कंसिडर एस्टैब्लिशिंग मुस्लिम स्टेट। दो बातें हैं, ठीक है। कांग्रेस रूल से पता चला कि भाई अब जो है क्या कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आ गई है, ब्रिटिशर्स से सब बदले निकालने आ गए हैं, जापान वगैरह सब ने कहा कि हम भी हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने ढाका की तरफ अटैक कर दिया था, उससे पहले इन्होंने बर्मा को रिलीज़ कर दिया था, इंडिपेंडेंट कर दिया था उन्होंने, इससे पहले कि वहाँ पे पिटाई हो, इससे पहले रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो वो वाली बात है, जैसे कि कहते हैं ना कि मोर्टिमर ड्यूरेंट लाइन, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, ये जो ड्यूरेंट लाइन हम पाकिस्तान की देखते हैं ना, मोर्टिमर ड्यूरेंट ने बनाई थी, वो क्यों थी कि जब वो पिटाई हुई थी ना अफगानी और पठानों से जो लड़ने गए थे, और ठीक ठाक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मसाज किया था ब्रिटिशर्स का ना, और वो जो है क्या कहते हैं उसके बाद उन्होंने फिर बॉर्डर खींच दिया था, क्या, ताकि हिस्ट्री में कभी भी ये ख्याल ना आए न्यू जनरेशन को यार ब्रिटिशर्स कभी पिटे भी थे, भाई बहुत गंदा पिटे थे, बहुत बुरा हारे थे। सर ये कहाँ लिखा है, नाइजल स्मिथ के अंदर,
नाइजल स्मिथ के अंदर एनेक्सेशन ऑफ आपका कौन सा कहलाता है, सिंध, यस। नाइजल स्मिथ के अंदर, ये नाइजल कैली है तो हम पढ़ रहे हैं, नाइजल स्मिथ के अंदर एनेक्सेशन ऑफ सिंध, कीप इन माइंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन ऑफ सिंध के अंदर जैसे उन्होंने बताया था कि 4000 ब्रिटिशर्स गए, छोटा सा मैं थोड़ा सा क्लिप दे दूँ कि यार रंजीत सिंह के पास गया ब्रिटिशर, क्या हो यार हम दोनों मिलकर ना अफगानीज़ को सबक सिखाते हैं। रंजीत सिंह कह रहा भाई मेरे साल से काफ़ी साल से रह रही, ठीक है ना, हम नहीं जा सकते। नहीं नहीं हम तो जाएंगे भाई, ठीक है आप जाइए, शौक से जाइए। शौक से गए 4000 फोर्सेस को लेके, और एक छोड़ा, बाकी सब ऊपर पहुंचा दिए, ठीक है। और उन्होंने उनकी सज्जी बनाई, और उसके बाद एक छोड़ के उन्होंने, जैसे पुराना ट्रेंड ये होता था एक बंदा छोड़ते थे ताकि मैसेज देखो भाई आपने लोगों को ले जाओ, वरना हमारे लोग तो सब्जी बना के खा जाएंगे को, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हुआ था। 4000 में से एक बंदा छोड़ा, डॉक्टर साहब को छोड़ा, बाकी सबको ऊपर पहुंचा दिया। तो इतना बुरा इस शिकस्त को, डिफीट को ब्रिटिशर्स ने ऐसे छुपाया कि मोर्टिमर ड्यूरन लाइन कि ये जगह तुम्हारा, ये जगह हमारा, हम वहाँ इंटरफेयर नहीं करा, तुम यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा, खान साहब से बोल दिया गया, राइट। होगी बेटा। अच्छा यहाँ पे भी यही बात थी कि कांग्रेस रूल से दो बातें थी, ब्रिटिशर्स आउट हो गए, सुपर पावर जो ना क्या कहते हैं वो इंडिया को, अच्छा ये ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ेंगे, सुपर पावर चेंज हो रही है। दूसरी बात, जिन्ना साहब भी कन्विंस हो, अब ये राइट टाइम है मुस्लिम स्टेट बनने का। क्यों सर, क्यों, वजह नहीं समझ में नहीं आ रहा सर पहले क्यों नहीं था। भाई बात ये है कि मुस्लिम्स के चीखने से, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। जिन्ना साहब का लॉजिकल पॉइंट मैं अब आपको बताता हूँ। बात ये है कि पहले ब्रिटिशर्स सुपर पावर थे, वीटो करता था, जैसे अभी अमेरिका कुछ भी कर रहा तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि पापा हैं भाई, दुनिया के पापा बने वो, राइट। अच्छा इस वक्त दुनिया के पापा ब्रिटिशर्स थे, तो वो जो कुछ करे उसकी मर्ज़ी, राइट। अब क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशर्स की पिटाइयाँ लग रही हैं, बेटा बहुत नॉटी बॉय, बहुत गलत किया, तो इधर उधर हर जगह से सारे एनिमीज़ उनकी पिटाइयाँ लगा रहे थे। अब जिन्ना साहब ने कहा कि भाई वर्ल्ड वाइड ब्रिटिशर्स की ना ज़बरदस्त तरीके से मैसाज हो रहा है, इसी वक्त डिमांड रखो कि भाई इंडिया का भी कुछ करो, मुस्लिम स्टेट बनाओ, हम भी लोग हैं, हम भी मुसलमान रहते हैं। तो इसलिए ना लॉजिकल ये बात थी, ये लॉजिकल पॉइंट था जिसको कहते हैं टाइमली जो है ना शॉट मारना, टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव मारना। ऐसे नहीं आफरीदी की तरह आँख बंद करके लप्पा मार दिया, छक्का मार दिया, लग गया नहीं लगा कि चौधरी अहमद अली ने कहा नाउ और नेवर, ऐसा नहीं है, बहुत टाइमिंग के साथ चलना पड़ता है। इन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल बाहर से प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और उनको माननी पड़ी, जैसे अमेरिका को में माननी पड़ी, सीज़ फायर कर दो भाई, ठीक है ना। तो ये वाली बात एट द एनुअल सेशन मुस्लिम लीग हेल्ड इन लाहौर, ठीक है, 22 मार्च 40, राइट। बंगाल के प्रीमियर जो कि मौलवी फजलुल हक थे, उन्होंने रेजोल्यूशन रखा, क्या, रीजन्स इन विच मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन a majority as in the north western and eastern zone of India। सर नॉर्थ वेस्टर्न जो आज का पाकिस्तान कहलाता है, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, ये नॉर्थ वेस्टर्न कहलाता है। सर ईस्टर्न जोन जो ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश बन गया, राइट, ऑफ इंडिया शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट इन विच कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स शैल बी ऑटोनोमस एंड सोवरेन। उनका भाई आपका लेफ्ट, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी शुड बी गिवन, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट। अच्छा, रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, करारदाद, रेजोल्यूशन को करारदाद कहते हैं, करारदाद पास हो गई 23 मार्च को, राइट, जो कि नेशनल हॉलीडे पाकिस्तान डे भी मनाया जाता है। अच्छा एक काम, एक ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपके जो ना पेपर में हो सकता है कि भाई वो एग्ज़ामिनर को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन के डॉच करें कि यार व्हाट वाज द पाकिस्तान डे। तो कीप इन माइंड, मैं ये आपको नया वर्ड बता रहा हूँ, वो नया वर्ड ये है पाकिस्तान डे, ठीक है। सो व्हाट्स द पाकिस्तान डे, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही है, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स का कुछ पता नहीं, वो कुछ नए नामों को इंट्रोड्यूस कर देता है, फिर ये होता फिर ये है कि जना बच्चे कहता है सर ये पता नहीं नया नाम सुना है, ये तो कभी सुना ही नहीं, तो वो इस तरह से आपको डॉच कर सकता है। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ पाकिस्तान डे पाकिस्तान रेजोल्यूशन है बेसिकली, राइट। तो ये 5th नेम आप जहन में रखिएगा, 1
2 3 4 5 5 नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के याद रखिएगा। सर दिस रेजोल्यूशन वॉज पास यूनानिमसली ऑल टुगेदर, सब ने मिलके पास कर दिया। एंड सून बिकेम लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन जो कि सेकंड नेम मैं आपको बता चुका हूँ। लाहौर रेजोल्यूशन से था सर, तो लाहौर रेजोल्यूशन था, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्यों कहते हैं? बात ये है कि अखबार में अभी आगे बताएंगे कि हाउ द हिंदू प्रेस began referring to it as the पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये रहा अखबार और ये रहा पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जब लाहौर रेजोल्यूशन को मशहूर जब इस नाम से किया पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो इसका नाम पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो गया। एंड दैट टाइटल soon adopted Muslims of subcontinent finally got the rallying call, रैलियाँ निकालना शुरू कर दी, ठीक है। Years of repression जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से था, फ्रॉम ब्रिटिश एंड हिंदूज व्हाट टू पुट बिहाइंड। अब जो वो कहते हैं ना सो कॉल्ड हम तो न्यूट्रल मुस्लिम एंड न्यूट्रल मुस्लिम, तो जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, कांग्रेस टायरनी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहने का शौक है। जैसे हम इस्लामियत में पढ़ते ना कि वो जो है क्या कहते हैं ट्रीटी ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना, जिसको इमरान खान रियासत मदीना भी कहते हैं, तो उसमें जैसे बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ज्यूज़ के साथ कोई भी यानी कि आपने ज़्यादा जो है लीनियंसी नहीं करनी है, यानी कि कोई भी बिलीवर दूसरे बिलीवर को किसी अनबिलीवर नॉन बिलीवर के कहने पे नुकसान नहीं पहुंचा, मारेगा नहीं, या किसी अनबिलीवर को असिस्ट नहीं करेगा किसी बिलीवर को मारने में। आसान अल्फाज, कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मारेगा किसी गैर मुस्लिम के कहने पे, या दूसरे अल्फाज में ये है कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम को मदद नहीं करेगा क्या कहते हैं एक मुसलमान को मारने में, राइट। तो ये बेसिकली था, जैसे मुस्लिम न्यूट्रल हो जाते कि भाई जो है क्या कहते हैं हम तो वोट दे रहे हैं, और इन्होंने जब दिया तो कांग्रेस ने बहुत प्यारा इन्होंने दौर देखा, बहुत खूबसूरत सा दौर देखा। इसके बाद उन्होंने कहा भाई नहीं, ना ब्रिटिश ना हिंदूज़, इनको सबको एक तरफ करो, प्रोटेस्ट करो। नाउ वाज द टाइम, अब वक्त है टू वर्क फॉर द होमलैंड, टू बिकम अ रियलिटी। इट वाज द मुस्लिम लीग का शॉर्ट फॉर्म में मिस बारबरा मिलर ने कहा कि लीग भी कह सकते शॉर्ट फॉर्म में, राइट। मुस्लिम लीग विच वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर थे वो, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या था? क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पे जो है जिन्ना साहब ने जो है क्या कहते हैं अब देखो आप जिन्ना साहब के डोमिनेंस देखो और ब्रिटिशर्स को बो डाउन देखो कैसे करवाएंगे आप, क्लासिकल गेम है। अच्छा भाई होता है क्या है कि अमेरिका भेजता है आपको क्या कहते हैं ब्रिटिशर से मिलता है और उसको कहता है कि भाई सब कॉन्टिनेंट का मसला हल करो, ठीक है, सॉर्ट आउट करो। वो कहते हैं ना हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर वाला मामला, रैप अप करो उधर, ये इंडिया का क्या करना है, ऐसे ही छोड़ना है, उसका ब्रेकअप करना है, इसको टू पीसेस 2 कंट्रीज़ में करना है, जो है क्या करना है इसको, ये आप क्लियर करो। अच्छा क्रिप्स मिशन, मुस्लिम लीग, वेट जस्ट होल्ड ऑन, मुस्लिम लीग हैड मेड इट्स पोजीशन क्लियर। जिन्ना साहब ने क्लियर कर दी, कांग्रेस के खिलाफ वाली बात बिल्कुल सही था, बट कांग्रेस was vehemently opposed to any partition of India। मतलब कांग्रेस की ना मुझे तो ऐसा लगता है जोक्स हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी कोई देख नहीं रहा सुन नहीं रहा, हम नहीं मानते। अच्छा भाई नहीं मानो, ठीक है, वैसे भी आपकी सुनता कौन है? अपोज टू एनी पार्टीशन ऑफ इंडिया, हम जो है इंडिया का पार्टीशन नहीं मानते हैं तुम्हारी सुन कौन रहा है भाई, ठीक है ना। तो कांग्रेस की तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन उनको एक शौक़ है ना बताने, अपना फालतू में मजाक उड़ाने का। एंड द ब्रिटिश हैड स्टिल नॉट एक्सेप्टेड दैट देयर कंट्रोल ऑफ द कंट्री शुड एंड। वो नहीं चाहते थे कि हमारा कंट्रोल ख़त्म हो। भाई अभी जंग चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई, 42 चल रहा है, 1942, ठीक है, अभी इस वक्त 1942 चल रहा है। इस वक्त जो है ब्रिटिशर्स की जो है
मालिश हो रही है, पिटाइयाँ लग रही हैं वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। अच्छा, इन मार्च 42 ब्रिटिश सेंट स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा, जो कैबिनेट का मेंबर है। अच्छा, याद रखिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर टॉपिक का सिंपल स्टेटमेंट यानी कि जनरल आंसर गिवन होता है। इसका जनरल आंसर क्या है? क्रिप्स मिशन का पर्पस, एम क्या था? वेट, जस्ट टू हाईलाइट इट, टू इंडिया to see if a compromise could be reached which would win support for the British war effort. To win the support for British war effort, इंडिया की सपोर्ट लेनी है, ये मकसद था, राइट। आप जनरल आंसर जब भी क्रिप्स मिशन का टॉपिक आए 1 मार्क आपके फ्री हैं, राइट। आपने बताना है टू विन द सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, सही है। क्रिप्स प्रपोज दैट, अच्छा अब ये जो है ब्रिटिशर्स ने अब दी है बहुत खूबसूरत से 3 लॉलीपॉप, क्या बेवकूफ़ बनाया सर, कैसे बनाया? जो कुछ भी होगा वॉर के बाद होगा, क्या होगा? आफ्टर द वॉर इंडियन यूनियन वुड बी सेट अप विद डोमिनियन स्टेटस, दो इंडिविजुअल प्रोविंसेस could opt out of the union and negotiate their own independence. लेकिन कब सर? आफ्टर द वॉर। सेकेंड बुलेट, आफ्टर द वॉर a constituent assembly should frame a new constitution, नया आइन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के कहते हैं आइन, यानी कि लॉज जो होते हैं मुल्क चलाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन। नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, लेकिन ये नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बनेगा? जंग के बाद। अच्छा, थर्ड, इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द वॉर। मतलब अच्छा, एक और बहुत प्यारा जो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, वो भी नहीं इलेक्ट हुई, यानी कि बंदे भी नहीं पता है कि कौन है। मतलब ऐसा फ्यूचर टेंस जो इंग्लिश में भी डबल फ्यूचर टेंस हो गया। तो वो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वॉर के बाद, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बंदे भी नज़र नहीं आ रहे। वाह, ग्रेट। और वो बंदों का इलेक्शन भी होगा, वो भी वॉर के बाद। मतलब इतना कोई फ्यूचर टेंस चल रहा है कि अब आगे देखें अब क्या होता है। लीग ने रिजेक्ट किया, ठीक है, लीग यहाँ पे रिजेक्ट करती है किस बेसिस पे? दैट इट कंटेन्ड नो रेफरेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने की बात नहीं की। सॉरी सर, कवाडिकुम अल्लाह हाफिज़, हम नहीं मानते। Jinnah was pleased to see, however, that the right to opt out of future union was included. कुछ अचीवमेंट हुई, जिन्ना साहब बड़े सबर शुक्र वाले थे, ठीक है ना, कि भाई जो आ रहे हैं आने दो, एक्सेप्ट कर लो। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर वो कहते थे भाई जो आ रहे हैं आने दो, ब्रिटिशर्स आपकी शक्ल नहीं देख रहे, जो दे रहे हैं। पहले तो सिंध को कह रहे थे सिंध को प्रोविंस बना दें, मॉर्लिमेंट और रिफॉर्म्स में तो नहीं दिया, तो बाद में जाके फिर वो हाँ भाई सिंध को भी प्रोविंस बना दिया सालों बाद। तो इन्होंने कहा कि यार चलो आप, उन्होंने यानी कि हार्ड टोन तो रखा कि देयर वाज नो रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑन दिस बेसिस वी आर रिजेक्टिंग द क्रिप्स मिशन। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ यार कुछ तो अचीव हुआ, क्या? ऑप्ट आउट ऑफ अ फ्यूचर यूनियन वॉज इंक्लूडेड, ठीक है ना, राइट में आता है। दिस शोड दैट ब्रिटिश रियलाइज द नीड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इससे पता चला अकलियतों के हुकूक को भी प्रोटेक्ट करना, भाई ये एहसास हुआ, इससे पता चला। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया? कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट किया कि क्रिप्स प्रपोजल को, कि इट डिमांड वॉज नाउ डिमांडिंग इमीडिएट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स। हमें इंडिया के वसाइल पे यानी कि अफेयर्स पे फौरी कंट्रोल चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है शुरू से मांग रहे, नहीं दे रहे वो, इस बेस पे कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। इट वॉज नॉट अपीयर्ड टू वेट अंटिल द वॉर वॉज ओवर and wasn't sure that it trusted British deliver their promises. Gandhi called proposal a post-dated check on a failing bank. एक post-dated check है जो कि बैंक की ख़त्म है, बेका यानी कि फेल हो गया है, bankrupt हो गया। Congress knew that British were desperate and intended to exploit this. कांग्रेस को पता था अब ये ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट था। वर्ल्ड वॉर 2 का हमने पढ़ा, आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, और हमने ये भी पढ़ा कि कांग्रेस की क्या डिमांड थी। हमने ये पढ़ा कि जिन्ना साहब की क्या डिमांड थी कि हम इस बेस पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे वॉर में।
दोनों पार्टीज़ ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिर जना साहब ने कहा ये टाइम है पाकिस्तान रेजोल्यूशन फॉरवर्ड रखने का। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन आए तो क्रिप्स साहब को टाटा कर दिया, ठीक है, उनको बताया कि हम नहीं मानते। जना साहब ने मना कर दिया, शटअप कॉल दे दी और बो डाउन करवा दिया और क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्यों? मुस्लिम लीग ने कहा देयर वाज नो रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कही है। कांग्रेस ने कहा वी वांट इमीडिएट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स, कांग्रेस ने इस बेस पे रिजेक्ट किया। दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट किया, इस तरह से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उसके बाद गांधी जी एज यूजुअल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पिकनिक मनाने यानी कि ऑपोजिशन के लिए निकल जाते हैं। वो फिर हम टॉपिक पढ़ें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन से क्विट इंडिया मूवमेंट भी जिसको कहते हैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अप टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।